भारत माता के, भारत माता के, हर हर मान व सम्मान के योग मेरे सम्मानित साथियों, आज भोले के आदेश पर भोले के भंडारे में कट्टर भगत, जो भोले के भगत के नाम से जाना जाता है, जिसने हरियाणा में नहीं पूरे देश में क्रांति की मिसाल जगा दी, भाई जन नवीन जैन के बुलाव पे, उसके एक इशारे पर आप सभी यहां पहुंचे। आप सभी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। साथियों, लड़ाई लड़ने से जीती जाती है। जो भाई लड़ाई की मिसाल अगर आपके सामने कोई है, वो भाई नवीन जैन है। कई भाई राजपाट के चक्कर में रह जाए। भाई 2014 में आपके भाई ने पानीपत ग्रामीण से एमएलए का आजाद इलेक्शन लड़ा था। भाइयों, घने भाई सोचे कि राजपाट के चक्कर में लाग रहे, उसके बावजूद ब्राह्मण सम्मेलन करके 2018 में 4 दिसंबर को पानीपत के ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी के सहयोग से भाई को स्कॉर्पियो गिफ्ट करी। भाई पानीपत आना ने आप लोगों ने बेरा उस बात का। भाई ने पार्टी छोड़ दी, कैसे उसको छोड़ी, के मन में विचार आया, भोले ने के आदेश दिया। हमारी पूछने की आदत नहीं है कि हम यूं पूछा कि भाई ने पार्टी क्यों छोड़ी, भाई साहब आगे क्या करेंगे, भाई साहब हम तो राजनीति आदमी, हम क्या करेंगे। आज तक नहीं पूछा भाई था, कभी अकेले में बैठकर, कभी पब्लिक के सामने। लेकिन एक चीज बात आपको बता दूं कि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने कभी अकेले में बैठकर पूछने की, साझा करने की जरूरत नहीं होती। आज लड़ाई लड़नी है देश में, आज इसी बात की लड़ाई लड़नी है कि 36 बिरादरी का भाईचारा कैसे मजबूत हो। और 70-75 की आजादी की लड़ाई के लिए तिरंगे फेर रहे, तिरंगा प्रत्येक जिले में जा रहा, तिरंगा प्रत्येक घर पर लगाने की कोशिश कर रहे। लेकिन हमारे दिलों में जो 36 बिरादरी का भाईचारा था, वो आए दिन टूटता जा रहा। अरे ऐसा राजा जिसने चाय का नाम लेकर देश में राज कर लिया, जिसने ये कह के राज कर लिया कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, आज उसने 36 बिरादरी को लड़वाने का काम कर दिया। साथियों, आपके भाई के नवीन जैन के अंदर कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, कोई जाटवाद नहीं है। ये 36 बिरादरी का भाई है, इसमें सारी बिरादरी का वास है इस भाई के अंदर। अब अगर कोई ये सोचता हो कि ये ब्राह्मण की आवाज उठाता है, कोई ये सोचता हो कि एससी की आवाज उठाता है, तो सामने आकर रतन शर्मा की बात कर सकता है कि ये किसकी आवाज उठाता है। भाई के सामने अगर कोई जानवर भी भूखा घूमता हो, तो ये भाई सड़क पर गाड़ी रोक के उसकी भी आवाज उठाता है। ये 36 बिरादरी की आवाज उठा रहा। अरे राजपाट का क्या करोगे? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, असमुल्ला खार, जिनने अपनी छाती पे गोली खा ली, जो हंसते हंसते फांसी को चूम गए, उन्हें बेरा था कि आज अगर तुम फांसी ना ले आओगे, आज छाती पे गोली ना खाओगे, तो ये सदियों सदियों तक हमारा देश गुलाम हो जाएगा। और गुलाम होने के बावजूद अगर 500-700 साल ये गुलाम रह गया, तो हमारी देश की जनता गुलाम हो जाएगी, उनका खून गुलाम हो जाएगा। तो उन्हें इसलिए फांसी को चूमा था कि आज हम फांसी को चूमेंगे तो हजारों लाखों क्रांतिकारी हमारे पैदा होंगे और हमारा देश आजाद हो जाएगा। साथियों, आज नवीन जैन ने, जिसका लंगोटिया यार केजरीवाल, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में सरकार ले आई हो, जिसने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी हो, जिसके साथी की पंजाब में सरकार आ गई हो, और उस सरकार का राजपाट छोड़ के, ऐसा राम छोड़ के आज वो आवाज उठा रहा है, तो वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने की आवाज उठाया। आज ये आवाज उठाता है
तो ये अपने देश के, मैं तो देश का ही नाम लेऊंगा, क्योंकि भाई का जहां तक हमारी पहुंच है, यूपी तक के लोग इसके दीवाने बन गए, राजस्थान हिमाचल तक के इसके लोग दीवाने बन गए। और जिसका आंदोलन आज पूरे देश में छाया हो, वो भाई आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता है। जिसने खुलेआम ये कह दिया हो कि 100 गज के मकान में रहते हैं, 2 बीघे जमीन है, अरे कोई जमीन है कोई मकान है, वो तो एक बाबा की कुटिया है साथियों, कुटिया। जिसने अवतार ने जन्म ले लिया, वो कृष्ण आपके बीच में पैदा होकर वो इस हरियाणा को, जनता को जागरूक करना चाहता है। वो चाहता है कि एक नवीन जय हिंद नहीं, लाखों नवीन जय हिंद जाट बिरादरी में पैदा हो, ब्राह्मण बिरादरी में पैदा हो, एससी में पैदा हो, बीसी में पैदा हो, मुसलमान में पैदा हो। हम अपने अधिकार जो ले सके वो लाखों नवीन जय हिंद आपके बीच में पैदा करना चाहता है। साथियों जब भाई अंदर गया तो आप नजर मार कर देख लो, हम उस धरती के हैं, पानीपत की सरजमी से है, जहां लाखों गर्दनें कट के वहां मिट्टी में शहीद हो गए थे। जब भाई अंदर गया तो नजर मार कर देख लो, सबसे पहले आपके भाई ने पानीपत के प्रधान, ब्राह्मण समाज का प्रधान भी हूं भाई, लेकिन जितने 22 जिले हैं, 22 जिले में मैं किसी की काट नहीं करता, वो काम करते हैं सारे। लेकिन भाई थोड़ा इस भाई से सीख के समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करना सीख लो, नहीं तो ये पगड़ी धर के और न्यू लिखवा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं प्रधान, किसी की चमचागिरी मत करो, क्योंकि ये पगड़ी आपको छत्तीस बिरादरी ने दे रखी है। अरे हमारे बालक राजा बनने होंगे तो वो आप बन जाएंगे। नवीन जयंत के माँ बाप ने सोचा था कि कभी कि हमारी कोख से ऐसा शेर पैदा होगा जो पूरे हिंदुस्तान में यूं दिखा देगा कि नवीन जयंत भी कोई शेर पैदा हो रहा। अरे मेरे छोरे नेशनल लगना होगा, टीसी लगना होगा, बिजनेसमैन लगना होगा, पढ़ना होगा, तो अपने आप बन जाएगा। प्रधान की सरदारी को मैं खुलेआम कहता हूँ हरियाणा की। अरे कितने वाक्य हो गए, सत्ता में कोई बैठा हुआ MP MLA, उसका तो कीड़ी भी चोटी बढ़ जाए तो नु कह देगा हाथी ने बुड़का मार दिया, और पूरा शेर के पीछे कदड़ लाग रहे थे, तुम एक बार भी नहीं बोले रहे, एक बार भी सांस नहीं पट्टा थारा। अरे कल यू छोरा नवीन जय हिंद फरसर तरसूल लेकर यू बचाओगा तुमने। इन तक कभी कोई बहम हो, कोई ब्राह्मण नेता कि हमारी कोई और रक्षा कर देगा, स्टेज के ऊपर खड़ा होकर और मुख्यमंत्री के सामने इस सत्ताधारी के पार्टी के एक भी MLA, एक भी MP को मुख्यमंत्री के सामने भाई कोई बुरा माना तो मान लियो, मैंने किसी पे कर्जा ले रखा ना किसी का देना। भाई करनाल में महाकुंभ कर ब्राह्मण ने, और मुख्यमंत्री से पहला हमारा 4 बार का बड़ा MP वो बुलवा दिया, रमेश कौशिक बुलवा दिया, मोहन बड़ोल ने बुलवा दिया। अरे महाकुंभ हमारा था, किसी और का था। मुख्यमंत्री के सामने उनकी बोलने की भी हिम्मत नहीं, उनका भाषण भी नहीं होने दिया। तो भाइयों मैं तो एक ही अपने बिरादरी के भाइयों से और छत्तीस बिरादरी के भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवीन जय हिंद के अंदर ब्राह्मण वैसे भी छत्तीस बिरादरी का होता है, ऐसा कोई काम नहीं जो ब्राह्मण के बगैर पूरा होता हो, और ऐसा कोई विनाश भी नहीं जो ब्राह्मण के बगैर होता हो। गलत भाई का हाथ ला लिया खट्टर साहब, अगर जेल में गिरना था, अगर जेल में गिरना था कम से कम अपना पड़ोसी राजा योगी की रीस करके इनने 1 साल तक तो घेरता भीतर ईसा के जटा चढ़ गया जो 8 दिन में बाहर, क्योंकि झूठे केस पढ़ा लिखा छोरा PhD कर रहा, उन्हें थोड़ा शहर मली कट रहा, उन्हें थोड़ा गांव मली कट रहा, झूठ बोल के वो मारे वर्गे प्रधान नहीं बिटराना चाहे। साथियों पानीपत का इतिहास पहले भी रचा था और भाई जेल में गया भी। जितने भी पानीपत आ रहे हो भाई एक बार हाथ खड़ा करिए जो पानीपत है भाई, जो पानीपत आ रहे हैं छत्तीस बिरादरी के भाई, प्रधान भी है भाई, प्रधान जी। हाँ तो भाई ये देखो यहाँ रे भाई, सबसे पहले खट्टर की अर्थी पानीपत वाले ने फुक्की दी भाई के उसमें भाई सबसे पहले। और यह भी नजर मार लियो पूरे हरियाणा में
जितनी फोर्स ऑर्डर लगा दी थी ना पानीपत में, कड़ी और भी लगी होगी भाई। तो भाई हम तो एक बात करें कि भाई छत्तीस बिरादरी का भाई है, छत्तीस बिरादरी का सहयोग चाहिए और आने वाले समय में दूर नहीं है, जोड़ तोड़ करके देख लियो। आने वाले समय में वो बात है, इस हरियाणा में कोई काम करके गया, छत्तीस बिरादरी के लिए पेंशन बांध के गया तो स्वर्गीय देवीलाल है जो ये कहा करता कि 7 पुस्ता का बहन दूंगा। अरे साथ न छोड़ दो, भाई का साथ दे दो, आने वाली पुस्तें थारी बढ़िया बढ़िया हो जाएंगी भाई, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। और भाई जो सहयोग की बात है, जो सहयोग की बात है, पानीपत वाले भी कम नहीं रहेंगे भाई, सबसे फालतू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।